के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी है। ग्रंथ अमृत उपदेश का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे मृत्यु किम, उसका उत्तर दे रहे। प्रश्न था सगा कून का कून कहावे गवन करे दिन राती, बाजी ख्याल बण्यो संसारा काको कौन संगाती, सूक्ष्म स्थूल सकल ब्रह्मंडा खंड बिहिंडा जानो, वृद्धा तरुण जवादिक बालक सब परिमृत्यु पयानो। सब कोई भी हो, सबको मृत्यु में पयान करना है, मृत्यु में प्रस्थान करना है। सब कोई यहाँ रहने वाले नहीं हैं। तो किम मृत्यु, उसका उत्तर दे रहे हैं। बाल वृद्ध नाही गिने गिने न तरुण किशोर, मृत्यु गिरा से सबन को कहाँ विद जन कहाँ भोर, कहाँ विद जन कहाँ भोर, किसी की दया न करके नहीं पिछला की पीड़ रोवता देख नमस के, राम चरण करुणा बिना गलकट बड़ी कठोर, बाल वृद्ध नाही गिने गिने न तरुण किशोर। महाराज फरमाने की जिसका समय पूरा हो जाता है, जिसकी सांसें पूरी हो जाती हैं, तो मृत्यु आ जाती है। अब जब मृत्यु आती है तो वो न तो बालक को देखती है, न वृद्ध को देखती है, न ही तरुण को देखती है, न ही किशोर को देखती है। किसी भी अवस्था का हो, जिसकी मृत्यु आई है उसे जाना ही पड़ता है। मृत्यु गिरा से सबन को कहाँ विद जन कहाँ भोर, न तो भोले को छोड़ती है और न विद्वानों को छोड़ती है। कहाँ विद जन कहाँ भोर, किसी की दया न करके, किसी की दया नहीं करती, सबको लपेटे में ले लेती। नहीं पिछला की पीड़ रोवता देख नमस के, पिछलों का क्या होगा, पिछले कितने रोएंगे, कितने दुखी होंगे, जो इनके आश्रित हैं उनका क्या होगा। उनकी पुकार को भी देखकर मृत्यु टलती नहीं। राम चरण करुणा बिना गलकट बड़ी कठोर, ये बिना करुणा किए बड़ी कठोर है, निष्ठुर है, गलकट गला काट लेने वाली। बाल वृद्ध नाही गिने गिने न तरुण किशोर, चोर धाड़ ब्रक सिंह सू डरि भांजे सब लोई, काल गजब की धाड़ को भय न करे नर कोई, भय न करे नर कोई, बजे नहीं राम सन्मुखा, निर्भय मन फैलाय फिरे संसार मन मुखा, राम चरण जन राम का कहे रैण दिन सोय, चोर धाड़ ब्रक सिंह सू डरि भाजे सब लोई। महाराज फरमा रहे हैं कि चोर से, धाड़ा डालने वालों से और शेर से डर कर तो भाग जाते हैं लोग, उनका सामना, उनको देखकर बचने का उपाय करते हैं। लेकिन महाराज फरमाने काल गजब को धाड़ को, काल जो है इनसे भी ज्यादा जबरदस्त है। चोर से, दाड़ा डालने वाले से, शेर से, इनसे भी ज्यादा जबरदस्त है। भय न करे नर को, और कोई डर उसका भय नहीं कर रहे थे, सब निश्चिंत होकर मौज मना रहे।
भय न करे नर कोई, भजे नहीं राम सन्मुखा। राम जी के सन्मुख होकर उनका भजन नहीं कर रहे। निर्भय मन फैलाए फिरे संसार सन्मनुख। मन में ऐसा निर्भयता है कि हम तो 100 साल का पट्टा लेकर आए, हमारी तो मृत्यु होगी ही नहीं। और इस प्रकार से मन को संसार के सन्मुख रखते हुए, संसार के सुखों की कामना करते हुए, संसार के सुखों का ही उपाय करते। राम चरण जन राम का, कहे रण दिन सोय। चोड़ धाड़ ब्रक सिंह सू, डरि बाजे सब लोय। और महाराज हमारे जो राम जी के जन हैं, वो तो राम जी का नाम का सुमरन करते हैं। और वो ऐसी बात बता रहे हैं कि भाई देखो, डरना ही है तो काल से डरो, और काल से बचने का उपाय राम जी के नाम का सुमरन है। वो सुमरन कर लोगे तो जम माने मर जात, चाल पासे नहीं आवे। दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाल। मृत्यु देख संसार में, चेते नाही कोई। राम भजन की तरफ सू, रया न चेता होय। रया न चेता हो, ये जान सुने गर चूहा। तकी तकी मृत्यु मंजार, खात के ताजुग हुआ। सिद्ध साधक नरपति नरा, तन धर बचे न सोई। मृत्यु देख संसार में, चेते नाही कोई। महाराज फरमाने की संसार में सबकी मृत्यु हो रही है, उसको देखकर भी मनुष्य चेत नहीं रहा, भजन नहीं कर रहा, राम जी के नाम का सुमरन नहीं कर रहा। मृत्यु हो रही है, सब देख रहे हैं, रोज मृत्यु हो रही है, फिर भी भजन में नहीं लग। राम भजन की तरफ सूर्या नचिता, राम भजन की तरफ से निश्चिंत हो रखे हैं, भजन नहीं कर रहे। रया नचिता होई, जान सुने गर चूहा। जैसे सुने घर में चूहा होता है कि घर में कोई नहीं है, आराम से खूब माल खाओ, किचन में खूब धूम मस्ती करो, खूब सामानों को इधर उधर करो। सुने घर में चूहा, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वहाँ भी बिल्ली है। सुने घर तो है, घर के धनी तो नहीं है, मालिक तो नहीं है, और सामान पड़े सब, तो चूहा खूब खूब जो है करता है उधम। लेकिन तकी तकी मृत्यु मंजार, खात के ताजुग हुआ। वहाँ भी बिल्ली तुम्हारी ताक लगाए बैठी है, कभी भी जो है पकड़ ले। ऐसे ये काल जो है बिल्ली की तरह ताक लगाए बैठा, कभी भी पकड़ ले। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, ऐसे काल पकड़ लेता है। और आज की बात नहीं, कितने ही युग हो गए खाते खाते। सिद्ध साधक नरपति नरा, तंदर बचे न सोई। कोई नहीं बचे, चाहे वो सिद्ध थे, चाहे साधक थे, चाहे वो नरपति थे, राजा थे, चाहे वो सामान्य नर थे। जिसने भी तन धरा है, उन सबको मृत्यु अपने आगोश में ले ही लेती है, एक न दिन तो। लेकिन वो मृत्यु अपने आगोश में ले, उससे पहले अपने को अपना कार्य कर ले। मृत्यु देख संसार में, चेते नाही कोई। मेरो मेरो करत है, या में तेरो कौन। राम
चरण मृत्यु की समय तन धन संगीन भोन। महाराज हमारी पूरी जिंदगी उसकी बीत गई मेरा मेरा करने, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। लेकिन महाराज हमारे इसमें से तेरा कौन सा है, उसका निश्चय मृत्यु के समय होगा। जो मृत्यु के समय तेरे संग जाएगा वो तेरा, और जो मृत्यु के समय तू इधर ही पीछे ही छोड़ जाएगा वो तेरा कुछ भी नहीं। क्योंकि तेरा होता तो तेरे संग चलता, तेरा नहीं है इसीलिए तेरे संग नहीं जा रहा। मेरो मेरो करत है या मैं तेरो कौन, बता भाई इसमें से तेरा कौन। राम चरण मृत्यु की समय तन धन संगीन भौन। न तो ये तन तेरे साथ चलने वाला नहीं है, तेरा धन जो तूने पूरी जिंदगी लगा कर कमाया वो साथ चलने वाला, और न ये भवन जो तूने बनाया जिसमें तू निवास कर रहा है वो भी तेरे साथ जाने वाला। न भवन जाएगा, न तन जाएगा, न धन जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। मात पिता नारी सुतन बंधव कुल परिवार, सुख संपत्ति साजी खड़ा दुख भुगती नहीं लार। दुख भुगती नहीं लार कहे अपनों कृत पावे, पूरब कर तब किया तिसो ही फल भुगतावे। भक्ति सार बांटे नहीं बांटे और व्यवहार, मात पिता नारी सुतन बंधव कुल परिवार। महाराज सबकी बात बता रहे हैं। माता पिता नारी पुत्र भाई बंधु और पूरा कुल और पूरा परिवार सबकी बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सुख संपत्ति साझी खड़ा, ये सब किसमें साझीदार है? सुख संपत्ति। दुख में साझीदार नहीं है कोई, सब सुख में साझीदार है। दुख में सब दूर हो जाते हैं, सुख में सब साझीदार। सुख संपत्ति साझी कड़ा दुख भुगती नहीं लार। ये पीछे से इनको दुख नहीं भोगना, दुख तो तुमको अकेले ही भोगना। जैसे जैसे सुख संपत्ति कमाने के लिए कर्म किए थे उन सब कर्मों का फल तो तुम्हें ही भोगना है। ये परिवार उसमें साझीदार नहीं है। परिवार तो सुख का साझी है केवल, दुख का साझी नहीं है, दुख बटाने वाला नहीं है। दुख भुगते नहीं लार कहे अपनों कृत पावे। क्या कहते हैं कि देखो इन्होंने जैसा किया ना ऐसा ही इनको वापस मिल रहा है। पूरब कर तब कियो तिसो ही फल भुगतावे। इनके ही कर्म है, ऐसे कर्म किए थे इसलिए भुगत रहे। क्या करें? भक्ति सार बाटे नहीं बाटे और व्यवहार, मात पिता नारी सुतन बंधव कुल परिवार। महाराज भक्ति जो सार की चीज है उसे नहीं बांट सकते, वो तो तुम्हारी तुम्हारी रहेगी। और अन्य चीजें हैं भक्ति के अलावा वो सब सुख के सामग्री वो सब परिवार वाले बांट लेंगे। शाहा बदन शाही दई भय उजले शाम, बाचन हार का बस नहीं ये लिखन हार का काम। क्या बता रहे महाराज? शाह बदन शाही दई भय उजले श्याम, बाचन हार का बस नहीं ये लिखन हार का काम। ये इसका वचन जो कहे है इनका टीका भी महाराज ने किया, इसका अर्थ भी महाराज ने बताया। शाह बदन शाही दई भय उजले श्याम, बाचन हार का बस नहीं ये लिखन हार का काम। कि सब परिवार ठाड़े निकट पे मुख काड़ो होत है। क्यों होत है? तब अंत के समय काड़ा मुंडा के झम, महाविकराल भयंकर होय दिखाली देत भय सोही शाही। शाह बदन शाही दे, उससे मुंह काला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो
काले मुंडे के जम विकराल रूप होकर दिखाई देते। शाह बदन शाही दई और भय उजले श्याम, काफी उजले थे, सुंदर थे। वो मुंह एकदम उतर गया, काला हो गया, काले जम को देखकर, विकराल रूप जम को देखकर। तो सब परिवार ठाड़े निकट है, सब परिवार वाले पास में खड़े हैं। ये मुंह काला होते, तब देखते देखते ही मुंह काला पड़ जाता। क्यों होता है? सब तब अंत समय के समय काला मुंडा के जम महाविकराल भयंकर हो दिखाई देते भय सोई शाही 300 ब्रह्मादिक तनधारी लोक लोकान के विषय लोकपाल में आदि देर सूक्ष्म स्थूल सकल ब्रह्मांड कंपत। सब वाले, सब ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मा जी से लगाकर छोटे से बड़े सब, ऐसे महाकाल से सब कंपित है, सब डरते हैं। जो भी तनधारी है, चाहे छोटे चाहे बड़े, ऐसो महाकाल स्वरूप ते जम तीनों को देखे। शहाबदन शाही दई भय उजले श्याम, प्राणी बहुत कंपायमान भय सो उजड़ो मुख काला की छाया सो कालो भय। ऐसे काले काल की विकराल जम की छाया पड़ी, उससे काला हो। अब महाराज कह रहे बाचन हार का बस नहीं है लिखन हार का काम। वाचन हार का बस नहीं, सो प्राणी मात्र का सारा नहीं। क्यों? राम जी सु विमुख भय तीसु, कारण बता रहे। सो इन प्राणी दुकृत करियो, सो दुकृत को फल दुख भुगताएबे को करता लिखन हार समर्थ। ताते पहली कर्ता ने जानियो नहीं, संसार में नाना प्रकार का कर्म कर्या, तीखी मार अगोचर को खड़ी भई। पहले जो कर्म किए उसकी मार आगे मिलेगी। तिनके निमित्त कर्म करे सो सब लटूड़ यहीं रहे। जिसके लिए कर्म किए तुमने, वो तो सब लूटने वाले थे, वो तो सब यहीं रह गए, लूटने वाले थे, और तुम अकेले ही गए, और तुमको सारे कर्मों का फल भोगना। आप मर गए, परिवार सब रोने लगे, स्वयं मरे और परिवार वाले रोने लगे। ऐसा महाराज ने इसका टीका का वचन का टीका कहा है। मुआ पीछे रोय दे सब ही मिल परिवार, सिर फोड़े निज बालवा खोले तन श्रृंगार, खोले तन श्रृंगार धात सु अंतर यारी, तात मात अरु भ्रात नारी सुत इन्हीं सु प्यारी, रामचरण तन जाल दे दगाबाज संसार, मुआ पीछे रोई दे सब ही मिल परिवार। क्या करेंगे महाराज? कहते मरने के पीछे रोने के अलावा और कोई हाथ में ही नहीं चीज, उनके कोई उपाय नहीं। थोड़े समय रो रुआ के चुप हो जाएंगे। और कोई खास है तो सिर फोड़े निज बालवा खोले तन श्रृंगार, खास है वो तन के श्रृंगार को उतार देंगे और अपने सिर को पटक लेंगे, माथा पटक लेंगे थोड़ी देर। खोले तन श्रृंगार धातुसु अंतर यारी, उनकी तो भीतर में यारी धातु है, जो तिन के ऊपर तन के ऊपर उनने धातु पहन रखी है, उसको भी उतार लेते हैं, वो भी साथ नहीं जलने देते। तात मात और भ्रात नारी सुत इन सुही प्यारी, वो जो धातु है स्वर्ण, जो मरने वाले ने पहन रखा है, वो इन सब से भी वो धातु प्यारी है, उसको उतार लेंगे।
रामचरण तन जाल दे दगाबाज संसार, उस तन को तो जला देंगे और जो धातु उसने पहन रखी उस धातु को उतार लेंगे। मुआ पीछे रोई दे सब ही मिल परिवार, दगाबाज संसार को ना करिए इतबार। मुआ पीछे कहाँ गयो कोई न पूछे सार, कोई न पूछे सार अपना सुख तू रोवे। विधि विधि करे बखान दर्द मन जैसो होवे, राम चरण भज राम को परक तरक बट पार, दगाबाज संसार को ना करिए इतबार। महाराज तो मैंने ये सारा संसार जो दगाबाज, इसका भरोसा नहीं करो, इसका भरोसा करके अपनी श्वासा रूपी पूंजी को व्यर्थ में मत जाने दो। क्योंकि मुआ पीछे कहाँ गए हो कोई न पूछे सा, कोई पूछने वाला नहीं है फिर तुम्हें कि मरने के बाद इसकी क्या हुई, सदगति हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, कोई चिंता करने वाला नहीं है, कोई परवाह करने वाला नहीं है। कोई न पूछे सार अपना सुख को रोवे, सब जो रोते हैं सब अपने अपने सुख के लिए रोते हैं कि भाई जो सुख मुझे मिल रहा था इनसे वो अब कौन देगा, इसलिए रोते हैं सब। विधि विधि करे बखान दर्द मन जैसो होवे, सब जो है अपने अपने मन का दर्द बखान करते हैं कि इनसे मुझे ये सुख मिल रहा था, अब वो सुख मुझे कहाँ से मिलेगा। राम चरण भज राम को परख तरक बट पार, इसलिए महाराज हमारे इनकी परख कर और उनसे तरक फरक हो जा और राम जी के भजन कर। दगाबाज संसार को नहीं करिए इतबार, दगाबाज जग जान यह सब गाफिलता कोई, याते कोई जन उबर्या रयाज चेतन होई। सब गाफिलता को खोकर, सब अज्ञानता को खोकर, सब नादानी को खोकर, सब नासमझी को खोकर, दगाबाज जग जाने, इस संसार को दगाबाज ही समझ और संसार की आसक्ति में मतलब, संसार के मोह में मतलब। याते कोई जन उबरिया रयाज चेतन, इनसे जो भी भक्ति करने वाला जन उबरा है, ऊपर उठा है, वो चेतन हो गया, वो परमात्मा को प्राप्त हो गया। और बाकी जो इनमें उलझा रह गया वो यहीं रह गया, त्रिलोकी में आपस जा रहा आ रहा, जन्म मरण में जा रहा आ रहा। इस प्रकार से महाराज समझा रहे कि भी मृत्यु तो एक न दिन सबकी आनी है, लेकिन ये मृत्यु आए उससे पहले अपना काम कर जाए। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। महाराज हमारे ठगों की नगरी में आ गया, माता पिता पुत्र नारी स्नेही स्वजन ये सब ठग है। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोय, इन ठगों की नगरी में आकर जीव जो है मोहित हो गया, मोहित हो गया यानी इनसे सुख प्राप्त करने की इच्छा रखने लगा और इनसे सुख प्राप्त करते करते पूरी जीवन बिता दिया और कभी राम जी का भजन नहीं किया। तो समझो नहीं मुसाफिर पहले, ये मुसाफिर है, इसे आगे जाना है, लेकिन इस बात की उसने समझ नहीं रखी। वो तो यही समझा कि मुझे यही रहना है, समझो नहीं मुसाफिर पहले, और फिर जन्म ठगाया रोए। ये भी पूरा जन्म बीत गया, पूरी आयु अवधि बीत गई, समय पूरा निकल गया, तब फिर रोया।
तो महाराज कहें फिर रोने से क्या होगा? हंसस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। तो फिर रोने से तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो चित्रगुप्त के खाते में तो जो कुछ भी उसने किया है पाप और पुण्य के कर्म, उन सब कर्मों को भोगने के लिए लेकर जाएगा। और कैसे लेकर जाता? सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमरानो, सायब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक बिरानो। सिर में गुरज और गला में फांसी डाल कर ले जाता। जीव जाना नहीं चाहता है, जीव भी संसार के मोह के पाश में, मोह के बंधन में ऐसा फंसा हुआ है कि यहाँ से वो छूटना नहीं चाहता, और वो जमराज उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता। और क्यों ले जा रहा है? क्योंकि सायब राम कदे नहीं सिमरिया, ये सब लोग बिराना, ये सब लोग बिराना हो गया, पराया हो गया। उसने परमात्मा जो सायब राम जी अंतकाल के भीड़ी है, अंतकाल में रक्षा करने वाले हैं, उनका तो कभी याद किया नहीं। यदि वो याद किया होता तो अंत समय में भी राम जी ही याद आते, और जब अंत समय में राम जी याद आते तो जम के दूतों का जोर नहीं चलता। फिर तो परमात्मा के पार्षद आकर अमर विमान में बिठाकर अमरलोक लेकर जाते हैं, और सब जगह संतों के देश में बधाइयाँ बढ़ती है, देवताओं के लोकों में बधाइयाँ बढ़ती है, ऐसे भक्ति करने वाले जन जब जाते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि संसार की गाफिलता को छोड़कर, संसार के सुखों की इच्छा को छोड़कर केवल और केवल राम जी के नाम का सुमरण करें। क्योंकि राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। राम भजन के बिना जितनी भी श्वासें जा रही है वो सब अन्य कार्यों में खर्च होगी, और परमात्मा ने जितनी भी श्वासें दी है वो सब राम भजन के लिए दी। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में तो दिवालो जासी जन्म अलेखे। 21,600 श्वास 24 घंटे में परमात्मा ने कृपा करके प्रदान की है, और वो सारी सांसें राम भजन करने के लिए दी हैं। और इन श्वासों का अपन राम भजन में उपयोग नहीं करके अन्य कार्यों में उपयोग कर लेते हैं, तो वो दिवाला पड़ रहा है, टोटा पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। इसीलिए महाराज समझा रहे हैं अमृत उपदेश ग्रंथ में प्रथम प्रकरण में कि भाई ये जो है संसार के अंदर अपने को कितना काम करना है उतना ही करो जितना बहुत आवश्यक है, बाकी समय राम भजन करो। नहीं तो किसी से ज़्यादा बात करनी है, नहीं किसी से ज़्यादा अन्य कोई लाग लगाव लपेट रखना है, नहीं किसी से ज़्यादा आसक्ति रखनी है। बस जितना अपना काम करना है उतना काम कर लो, बाकी सब समय राम भजन में लगा दो। वही आपके काम आने वाला है, वही साथ चलने वाला है। इसके बिना तो सारी चीज़ें यहीं रह जाने वाली। ऋतु आयो ऋतु जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागोरे। अब साथ एक धागा भी नहीं ले जा सकता, तो समय जो साथ ले जाने वाली चीज़ है उसके लिए क्यों नहीं देता? जो चीज़ साथ जाने वाली है, राम जी के नाम का सुमरन तेरे साथ जाने वाला, वो धन साथ जाने वाला, उस धन का संचय कर। देवता स्वर्ग में बैठे हुए कहते हैं कि मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जब तप व्रत यज्ञ किया आदि और स्वर्ग लोक सुख बंचा। तो हम स्वर्ग में आ गए। अब स्वर्ग में आकर भी हमने देखा कि यहाँ के सुख भी थिर नहीं, यहाँ के सुख भी क्षणिक नाशवान है, थोड़ी देर में फूट जाते हैं। जितने हमारे पुण्य हैं खाते में, जितने हमारे सुकृत हैं, उतनी देर हमको सुख भोग करने के लिए स्वर्ग में रखा जाता है, और फिर बाद में हमको आगे की सूझ रही है कि हमें वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा। इसीलिए मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा तो परमात्मा से अरदास करते, प्रार्थना करते, पुकार करते हैं और कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। ऐसी प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हमें तो मानव तन ही देना,
ताकि हम भक्ति करें और भक्ति करके परम पद को प्राप्त हो जाए, आनंद पद को प्राप्त हो जाए, ताकि हमें वापस से जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाए। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश काज अकाज भेद निरूपण नाम शब्द 80 प्रथम प्रकरण। आज प्रथम प्रकरण संपूर्ण हो गया अमृत उपदेश का। आनंद में प्रवेश करने का क्या तो काज है, कैसे काज होगा, और सामान्य मनुष्य 99% कैसे इस मिनका देही का काज कर रहे, उसका भेद का पूरा निरूपण किया महाराज ने। पूरा निरूपण करके वर्णन करके बता दिया है कि भाई देखो मृत्यु सबकी आनी है, ये विनाशी शरीर है, ये तो विनाश को प्राप्त होना ही है। इस विनाशी शरीर से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर लो, यही सर्वोत्तम लाभ है। ये आत्मा अविनाशी है और परमात्मा अविनाशी है। इस अविनाशी आत्मा को अविनाशी परमात्मा में मिला दो, ताकि बार बार ये विनाशी शरीर का संग नहीं करे। और जब तक ये तन धरती रहेगी तब तक तो इसके साथ सब सुख दुख लगे रहे। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कर तू, सबका किया विवेक हो। तंदुक जा दिन जाओ सी, जा दिन धरे न देहे। निरंजन लग सुखराम के, भुगते गो नरी है। तो ये तंदुक जब जाएंगे जब ये देह धरकर नहीं आएगा। और देह कब नहीं धरेगा? जब पाप पुण्य का सब खत फट जाएगा, सब कर्म कट जाएंगे। और कर्म कैसे कटेंगे? कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई। भजन किया सो कर्म कटेला, और कटे पलक के माई। कर्म काटने की एक ही दवाई है, एक ही औषधि है, राम नाम की औषधि जो अठवेरी खाए। राम चरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। 84 को काटना है, कर्मों को काटना है, तो एक ये राम नाम की औषधि दवाई है। इस औषधि का 8 पैर पान कर लो, 8 पैर सुमरन कर लो। जब ये सुमरन होगा, पान होगा, तभी जाके ये कर्म कटेंगे। और कर्म कटेंगे तो जम के पास नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये ग्रंथ अमृत उपदेश का प्रथम प्रकरण संपूर्ण हुआ, और कल से अब द्वितीय प्रकरण आरंभ हो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा